भक्ति की इन कहानियों में एक और बहुत ही सुंदर और भावनात्मक कथा है। भक्त सेना नाई और भगवान का राजा की हजामत बनाना। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त की मर्यादा बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वे भक्त का रूप धरकर उसका काम भी स्वयं करने लगते हैं। जब भगवान ने बनाई राजा की दाढ़ी। भक्त सेना नाई की कहानी। एक एक कर्तव्यनिष्ठ भक्त सेनाजी जाति के नाई थे और रीवा के राजा के यहाँ राजनाई का काम करते थे। वे जितने कुशल अपने काम में थे, उतने ही गहरे भगवान के भक्त भी थे। उनका नियम था कि सुबह उठकर पहले वे प्रभु की पूजा अर्चना और सत्संग करते थे। उसके बाद ही राजा के दरबार में सेवा के लिए जाते थे। 2 भक्ति में लीन और राजा का क्रोध। एक दिन सुबह सेनाजी भगवान की पूजा में इतने मग्न हो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। उधर राजा दरबार में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। जब सेना समय पर नहीं पहुंचे तो राजा ने सैनिकों को उन्हें पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब सैनिक सेना जी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेना जी तो ध्यान में बैठे हैं। सैनिकों ने उन्हें आवाज दी, पर वे नहीं जागे। सैनिक वापस लौट गए और राजा को बताया कि वे पूजा कर रहे हैं। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। 3 स्वयं भगवान बने। सेना नाई अपने भक्त को संकट में देख भगवान से रहा नहीं गया। साक्षात श्री हरि ने सेना नाई का रूप धारण किया और अपनी औजारों की थैली बगली लेकर राजमहल पहुंच गए। राजा ने गुस्से में कहा, तारांकन सेना, आज इतनी देर क्यों हुई? छद्म रूपी भगवान ने बड़ी विनम्रता से क्षमा मांगी और राजा की हजामत, शेविंग और मालिश करना शुरू किया। उस दिन राजा को एक अजीब सा अनुभव हुआ। जैसे ही सेना भगवान के हाथ राजा के शरीर को छूते, राजा को असीम शांति और आनंद मिलने लगता। राजा ने तेल के पात्र कटोरे के पानी में जब सेना का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें उसमें 4 भुजाओं वाले नारायण के दर्शन हुए। 4 राजा का हृदय परिवर्तन। राजा भाव विभोर हो गए। उन्होंने सेना भगवान को बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं और उपहार दिए। काम खत्म करके भगवान चुपचाप वहां से चले गए और वह सारा धन सेना नाई के घर के द्वार पर रख दिया। 5 सत्य का रहस्योद्घाटन। कुछ देर बाद असली सेना नाई की समाधि टूटी। वे घबरा गए कि आज तो बहुत देर हो गई, राजा मृत्युदंड देंगे। वे दौड़ते हुए दरबार पहुंचे और राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। राजा ने आश्चर्य से कहा, तारांकन सेना, तुम अभी तो इतनी सुंदर सेवा करके गए हो, फिर दोबारा क्यों आए और ये माफी किस बात की? सेना जी समझ गए कि उनकी अनुपस्थिति में स्वयं साक्षात जगदीश ने उनकी रक्षा की है। जब राजा को पता चला कि उनके बाल बनाने वाला स्वयं सृष्टि का स्वामी था, तो वे राजपाट छोड़कर सेना जी के चरणों में गिर पड़े। इस कहानी का सार। यह कहानी भी कर्मसी, धन्ना जाट और नरसी मेहता की तरह यही संदेश देती है कि भगवान के लिए कोई काम छोटा नहीं है। वे अपने भक्त का मान रखने के लिए नाई भी बन सकते हैं और राजा की सेवा भी कर सकते हैं।